प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास एक्सरसाइज 7.3 को स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए होंगे। उन शीर्ष बिंदुओं की सहायता से हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। हम मान लेते हैं पहला जो बिंदु है उसको हम कह देंगे A2,3, दूसरे बिंदु को B-1,0 और तीसरा बिंदु C2,-4। ये 3 बिंदु मान लीजिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फार्मूला ठीक से याद कर लेंगे। 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस फॉर्मूले को बिल्कुल कंठस्थ कर लें। अब x1 y1 क्या होंगे? हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें x1 ये y1, दूसरे पॉइंट में x2 y2, तीसरे पॉइंट में x3 y3। आप इनसे वेल नोन हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। इज इक्वल टू 1/2 x1, x1 क्या है भाई? 2, y2 यानी कि दूसरे पॉइंट में y, पहला तो x होता है, दूसरा y, ऐसा बोलते हैं। तो y कितना है? y2 कितना है? 0 माइनस y3 -4 है, उसको माइनस ही करना है तो प्लस हो जाएगा 4। फिर प्लस x2, x2 है -1, यहाँ प्लस आया तो प्लस माइनस से माइनस ही हो जाएगा, -1 इंटू y3, y3 है -4। फिर माइनस y1 तो यहाँ पर आ जाएंगे पहले में, -3 हो जाएगा। फिर प्लस x3 तीसरे पॉइंट में जाएंगे 2, y1 पहले में आ जाएंगे 3 और माइनस y2, y2 की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ आपको ठीक से पुटअप करनी है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जब 1 दिखे तो इसका मतलब पहले पॉइंट में जाएंगे, 2 आए किसी के साथ तो दूसरे पॉइंट में, 3 आए तो तीसरे पॉइंट में। जैसे x1 आया तो पहले पॉइंट का ये पहला 2 हमने यहाँ पुटअप किया, y2 आया तो दूसरे पॉइंट में गए और y की वैल्यू लिख दी, y3 आया तीसरे पॉइंट में गए और y की वैल्यू पुट कर दी, x2 आया दूसरे पॉइंट में गए, x2 की वैल्यू पुट कर दी। इस प्रकार से हमने इनको बड़े आराम से लिख दिया। 1/2 2 ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 आएगा। फिर -1 -4 -3 कितना आ जाएगा? -7 प्लस 2 इंटू 3 -0 कितना हो जाएगा? 3। दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 4 जा 8, -1 1 जा -7 कितना आ जाएगा? +7 हो जाएगा। 2 3 जा 6 +6 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2, इनको ऐड कर लेंगे, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, 21 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 21/2 वर्ग मात्रक, स्क्वायर यूनिट, ऐसा हम बोल देंगे। ये हमारे पहले पार्ट के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट में ये जो बिंदु दिए हुए थे, इनको हमने मान लीजिए पहले को P, दूसरे को Q, तीसरे को R कहा। हमने PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र मेंशन किया। अब x1 की जगह x1, y2 और y3 ये मान हमने लिख दिए, इनको हमने सोल्व आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 1/2 इंटू 64, 64 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 वर्ग मात्रक ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। बच्चों, दूसरे सवाल में हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं। ये कहता है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो K का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो मैंने मान लिया पहले बिंदु को A, दूसरे को B, तीसरे को C, ये हैं, ये संरेख हैं, ये ऐसा दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं क्योंकि बिंदु A, B व C संरेख हैं। यदि बिंदु संरेख हैं और इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। तो हम कह देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये संरेख हैं, ऐसा दिया हुआ है, इसलिए ये क्षेत्रफल 0 के इक्वल होगा। अब क्षेत्रफल का फार्मूला जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्या होगा 1/2 इंटू x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब हम ये वैल्यूज पुटअप करेंगे। 1/2 को हम राइट साइड में लेकर के जाएंगे, 0 के मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 हो जाएगा। बाकी जो बच गए इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। x1 फर्स्ट पॉइंट में जाएंगे 7, y2 दूसरे पॉइंट में y की वैल्यू 1 माइनस y3 तीसरे पॉइंट में y की वैल्यू k प्लस x2 दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 5, y3 तीसरे पॉइंट में y की वैल्यू k माइनस y1 पहले पॉइंट में y की वैल्यू कितनी है -2 और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने की है। प्लस x3 तीसरे पॉइंट में x की वैल्यू 3, y1 पहले पॉइंट में y की वैल्यू -2, y2 दूसरे पॉइंट में y की वैल्यू 1 -1 इक्वल टू कितना हो गया 0। क्योंकि 1/2 को तो उधर लेकर के गए तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। आप मेंशन भी कर सकते हैं इंटू 2/1, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सोल्व आउट करते हैं तो 7 1 जा 7 माइनस 7k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5k प्लस 5 2 जा 10 -2 और -1 -3 हो गए। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और कैसा हो जाएगा माइनस, क्योंकि -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, -3 3 जा -9 आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 0। अभी देखिए हम -7k और +5k कितना हो गया -2k। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम पहले k को कैलकुलेट किया है, -7k थे +5k थे तो डिफरेंस कितना आ गया 2k। 7 माइनस का था, बड़ा नंबर माइनस का था तो -2k हो गया। अब हम देखते हैं 7 प्लस का है और 10 प्लस का, प्लस के 17 हो गए, 17 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, वो प्लस का होगा इक्वल टू 0। अब -2k 8 को राइट में लेकर के गए -8 हो गया, दोनों साइड माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 2 को राइट में ले गए डिवाइड में आ गया 2 4 जा 8 तो k की वैल्यू हम कह देंगे कितनी आ गई 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में जो बिंदु दिए हुए थे मैंने उनको पहले बिंदु को P, दूसरे को Q, तीसरे को R कहा। उसी प्रकार से हमने लिख दिया क्योंकि ये संरेख हैं तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना होगा 0 के इक्वल होगा। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, फिर 1/2 को राइट साइड में लेकर के जाएंगे, उधर 0 है तो 1/2 भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। हमने x1 y1 और ये जो थे मेंशन किए हैं x2 y2 वगैरह सारे, इनकी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी, इनको कैलकुलेट किया तो k की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ से दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। 6 को उधर लेकर के गए डिवाइड में आ गया 6 3 जा 18 तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3। इस प्रकार से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको ठीक से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास शीर्ष दिए हुए हैं, ये 3 शीर्ष हैं, इनसे बनने वाली जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगी उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर ये जो मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का अनुपात और दी गई त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये मेंशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन बिंदुओं को नाम देंगे। ये बिंदु मैंने कह दिया ये A है, ये B, ये C। अब इनको जोड़ने वाला मान लीजिए त्रिभुज बन गया ABC हमारा ABC। अब AB को के मध्य बिंदु को निकालेंगे, मान लीजिए वो पॉइंट P आ गया, BC का मध्य बिंदु निकालेंगे वो पॉइंट Q आ गया और AC का मध्य बिंदु निकालेंगे वो पॉइंट R आ गया। ये कहता है इनको जोड़ने वाली जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालो, यानी कि PQR इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन मध्य बिंदुओं को निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, या आप विभाजन सूत्र भी कह सकते हैं, सूत्र द्वारा।
तो मध्य बिंदु सूत्र क्या है, मान लीजिए पॉइंट P निकालना है, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु वो क्या है, वो पॉइंट P क्या होगा, x में x को जोड़ेंगे 0 + 2/2 कोमा y में y को जोड़ेंगे -1 + 1/2। तो ये पॉइंट क्या आ गया अपना, ये पॉइंट आएगा 0 + 2 कितना हो गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 + 1 कितना हो गया 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से BC का मध्य बिंदु निकालेंगे। BC का मध्य बिंदु क्या हमने मेंशन किया, Q है। तो क्या होगा, यहाँ पर x में x को जोड़ेंगे 2 + 0 कितना आ गया 2/2 कोमा y में y को ऐड करेंगे 1 + 3 कितना हो गया 4/2। तो ये पॉइंट कितना बन गया अपना 2/2 कितना हो गया 1, 4/2 तो 2 2 जा 4, ये आ गया 2। इसी प्रकार से हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे R, वो क्या आ जाएगा A और C, ये पॉइंट लेने हमने 0 में 0 को ऐड किया 0/2, -1 में 3 ऐड किया -1 + 3 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन 2। तो 0/2 कितना हो गया 0, 2/2 यानी कि 1 हो गया। अब हमारे पास PQR ये तीनों पॉइंट आ गए। हम इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, PQR का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं 1/2 × x1, ये x1 हो जाएगा, y2 - y3 ये y2 - y3, फिर प्लस x2 दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू, y3 तीसरे पॉइंट में y की वैल्यू, -y1 ये 0 हो गया, प्लस x3 0 × y1 0 - y2 2 ये आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 × 1 × 2 - 1 कितना हो गया 1, फिर प्लस 1 × 1 - 0 कितना हो गया 1, प्लस 0 × समथिंग 0 ही हो जाएगा। अब ये कितना आ गया 1/2 × 1 1 जा 1 + 1 1 जा 1 और 0 को ऐड करोगे तो यही रहेगा। एक बार लिख भी सकते हैं आप 1 × 1 + 1 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। 2/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1, यानी कि 1 वर्ग मात्रक ये आ गया। अब इसने कहा कि ये जो त्रिभुज है इसका जो दी गई त्रिभुज थी उसके साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे बराबर 1/2। फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, बाकी आप मेंशन करेंगे फॉर्मूला तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला है x1 0 × y2 - y3 प्लस x2 है 2 × y3 - y1 -1 ही है तो +1 हो जाएगा। फिर आएगा प्लस x3 कितना है 0, y3 यानी कि -1 -y2 वो -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 × 0 × समथिंग तो 0 होगा, प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, -1 -2 लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा। अब 0 + 8 + 0 तो ये 8 आएगा, तो ये होगा 1/2 × 8, 2 4 जा 8 यानी कि 4 वर्ग मात्रक। ये जो हमारी त्रिभुज ABC थी उसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमने अनुपात निकालना है तो हम लिख देंगे अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात। वह अनुपात क्या होगा, जो मध्य बिंदुओं को बनाने वाली त्रिभुज थी PQR उसका क्षेत्रफल कितना है 1, अनुपात में मूल त्रिभुज क्या थी 4, तो अनुपात में उसका क्षेत्रफल लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:4। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये 4 शीर्ष बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखिए बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं, हम पहले इन बिंदुओं को लिख लेंगे, माना ये बिंदु P, ये Q, ये R और ये S है। अब ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं, हम चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए हमने ये चतुर्भुज बनाया, इसी तरह से बना सकते हैं आप। फिर इसने कहा इसी क्रम में ये हमने बिंदु लेने हैं। मान लीजिए बिंदु P है, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर बिंदु Q लिखा, यहाँ पर R और यहाँ पर S।
-4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। मैंने इसी क्रम में इनको ले लिया। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसा करेंगे, P को R से मिला दें। तो आप देखते हैं अब इसमें दो त्रिभुज बन गई, एक तो PQR और एक PRS। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और त्रिभुज PRS, इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल करके यदि हम उनको जोड़ दें तो वो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल हो जाएगा। और आप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं यदि तीनों बिंदु दिए हुए हैं तो। जैसे कि हमने पहले 3 सवाल किए हैं, उनमें हमने क्षेत्रफल निकाले थे, इसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम चलते हैं। 5th क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर समझने के लिए क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ABC दी हुई है। त्रिभुज ABC ये इस प्रकार से मैंने मेंशन की, ये A, ये पॉइंट B, ये C हो गया। A पॉइंट है 4, -6, B 3, -2, C 5, 2, ये आया। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ था कि माध्यिका। माध्यिका का मतलब किसी त्रिभुज की किसी भुजा का मध्य बिंदु। मान लीजिए हम BC का मध्य बिंदु निकालते हैं D। अब इस D को सामने वाले शीर्ष से मिला दें, A से मिला दिया AD, तो AD इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो D क्या है? D BC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो D को हम मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। BC का मध्य बिंदु D क्या आएगा? 3 + 5 यानी कि 8/2 -2 + 2 कितना हो गया? 0, 0/2। तो वो पॉइंट D हमारा कितना आ गया? 4, 0। ये पॉइंट D हो गया 4, 0। अब प्रश्न क्या कहता है कि जो इस माध्यिका ने त्रिभुज के 2 भाग बना दिए, ये दोनों क्षेत्रफल परस्पर बराबर हैं। यानी कि हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालें और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालें तो वो दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। और हम इसको सत्यापित करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? हमने त्रिभुज भुजा BC का मध्य बिंदु निकाल दिया D, तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे या त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाला तो इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि A के शीर्ष दिए हुए हैं, B के और C के। हम फॉर्मूला मेंशन करके उसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज पुट कर देंगे। उसको हम सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये -3 आया, लेकिन क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम उसको क्या करेंगे? प्लस का मेंशन करेंगे। 3 वर्ग मात्रक, ये क्या आ गया? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो वो क्या होगा? वो इससे दुगुना होगा। हम देख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पॉइंट A को लेंगे, x1 4, y2 -2 -y3 -2 प्लस x2 कितना है? 3, y3 यानी कि 2 -y1 करेंगे तो +6 हो जाएगा। फिर प्लस x3 वो कितना है? 5, y1 -6, फिर -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये -2 कितना हो गया? -4, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। फिर 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 24, ये प्लस का 24 होगा। -6 + 2 तो -4 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस के हो गए 36 और प्लस के 24। तो हम डिफरेंस निकालेंगे। 36 में से 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। और वो कैसा आएगा? माइनस का। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 6, यानी कि -6 आ गया। वही बात हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 6 वर्ग मात्रक। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये 3 आया था और पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल
कितना आया है, 6 आया है। तो अब लिख देंगे इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। आई होप दिस एक्सरसाइज क्लियर। थैंक्स।